इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो सबसे पहला हर्फ है अलिफ। ये समझिए हम अलिफ बाता से कायदा पढ़ रहे हैं और ये ही अहम चीज़ है। ये अलिफ बाता की जो ये तख्ती है ये अहम है। इन हरूफ को अगर हम निकालना सीख गए तो पूरा कुरान हम सही तरह से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ का जो सही तलफ़ुज़ है वो क्या मखरज है अलिफ का, बताइए आप मखरज बताइए अलिफ का क्या है। जोफ़े दहन यानी मुँह का खला। जी, जोफ़े दहन यानी मुँह का खला। जैसे ही मैं आपसे मालूम करूँ जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे मालूम करूँगा, आप बताएंगे और बता करके फ़ौरन चुप हो जाएंगे, ठीक है। तो जोफ़े दहन यानी मुंह का खला, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ अदा होता है। अलिफ जो अदा कर रहे हैं हम, ऐसे अलिफ ये इसका तलफ़ुज़ नहीं है, बल्कि अलिफ का कायदा ये है कि अलिफ से पहले हमेशा ज़बर आता है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ये आगे जो बा हर्फ है, बा के नीचे जो हमने इसका सही तलफ़ुज़ जो लिखा है तो अलिफ इसके साथ है। तो अलिफ को से पहले ज़बर पढ़ेंगे और फिर इसको अदा करेंगे बा। ये खाली हिस्से से जो अदा हो रहा है, मुंह का जो ये मुंह का हिस्सा जो खुल रहा है ये अलिफ की वजह से खुल रहा है। तो इसलिए अलिफ का मखरज जोफ़े दहन यानी मुंह का खला बा, ठीक है। तो ये हुआ अलिफ। इसके बाद है बा। देखिए बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं क्या, बे पढ़ते हैं। बे गलत है, मजहूल है ये। बे ये अरबी का हर्फ नहीं है, ये बे नहीं, बल्कि इसके जो नीचे मैंने लिखा है अलिफ के साथ ये सीधा पढ़ा जाएगा बिल्कुल बा। बे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, बा, ठीक है। तो बा का मखरज बताइए क्या है। दोनों होठों की तरीका जी, दोनों होठों की तरीका हिस्सा, होठों का जो तर वाला हिस्सा है वहां से बा को अदा करेंगे। किस तरह से, बा, ठीक है। आप मश करते रहें, मन में अपने मश करते रहें, और माइक बंद करके वैसे भी ज़ोर से भी मश कर सकते हैं। अगर माइक खोल के आप बोलेंगे साथ साथ तो फिर वो खलल पैदा होगा। तो इसलिए आप मश्क करते रहें। जब आपसे पूछा जाए तो उस वक्त माइक खोल करके आप बताएं, बाकी माइक बंद करके साथ साथ मश्क करते रहें। तो बा का मखरज है दोनों होठों की तरी का हिस्सा, ब, ठीक है। आगे है ता को भी ते नहीं पढ़ना है। ते पढ़ते हैं ना बहुत से लोग, ये ते गलत है, ते नहीं पढ़ना है, बल्कि ये भी सीधा अलिफ के साथ ता का मखरज बताइए। ज़बान की नोक माशाल्लाह याद किए हुए हैं, सही। बस ज़बान की नोक सना उलिया की जड़, ये ता का मखरज है। ज़बान की नोक को सना उलिया की जड़ पर लगा करके फिर अदा कीजिए। साफ हर्फ अदा होगा और हर्फ के अंदर खूबसूरती पैदा होगी। तजवीद के माना अपने जहन में रखने हैं आपको। सबसे पहले आपने तजवीद के माना पढ़े हैं। तजवीद के माना उम्दा करना, अच्छा करना। तो ये उम्दगी उसी वक्त पैदा होगी जबकि उसका सही तलफ़ुज़ हम करेंगे, सही अदायगी करेंगे का जो उसका मखरज है उस जगह से, उस मखरज से उस हर्फ को अदा करेंगे तो सही हर्फ पैदा होगा और उसके अंदर खूबसूरती पैदा होगी। ज़बान की नोक सना उलिया की जड़। सा का मखरज बताइए। ज़बान की नोक सना उलिया का किनारा, ठीक है। ता को ज़बान की नोक कहाँ लगाएंगे, सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे, और सा को अदा करते वक्त ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे, ठीक है। अदा करेंगे, इसको भी सीधा पढ़ेंगे बिल्कुल, इसको भी से नहीं पढ़ेंगे, से भी नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और सही जगह से इसको अदा करेंगे नरमी के साथ, ठीक है। सिर्फ ज़बान की नोक को सनाउलिया के किनारे पर लगा करके अदा करेंगे तो सही हर्फ अदा हो जाएगा। अगर ज़बान की करवट या ज़बान का कुछ भी हिस्सा इधर उधर अगर लग गया तो ये हर्फ बदल जाएगा।
तो इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ इस हर्फ को अदा करना है, नरमी से। सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आनी है। सीटी की आवाज़ आते हैं ये हर्फ बदल जाएगा, तो इसलिए नरमी के साथ ज़बान की नोक को सनाउलिया के किनारे पर लगा करके अदा करेंगे। लगाइए ज़बान की नोक को सनाउलिया के किनारे पर और फिर अदा कीजिए। स ठीक है। इसके बाद जीम, जीम का मखरज बताइए। जबान के बीच और इसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जी, जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का कोई एक ही बच्ची बोल रही है और नहीं बोल रहा है कोई, तो सबको ये मखारिज सबको याद करने। जी हाँ, मखारिज सबको याद करने हैं। ये मैं बार बार शुरू से मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनके जब तक मखारिज हमें याद नहीं होंगे तो इनका तलफ़ुज़ हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मखारिज सबको याद करने हैं, इसीलिए मैं इसमें वक्त भी लगा रहा हूँ। ठीक है। तो जीम का मखरज ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, ज़बान के बीच को बिल्कुल उसके ऊपर तालु पर लगाएंगे और अदा करेंगे जीम जीम। ठीक है। सिर्फ ज़बान के बीच को ऊपर के तालु पर लगाएंगे, बाकी ज़बान के हर हिस्से को बचा करके रखेंगे, तो ये हर्फ अदा हो जाएगा जीम जीम। ठीक है। इसके बाद हा, हा का मखरज बताइए। जी जी जी, वस्त हल्क यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। जी, हाँ को हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करना है हमें। ठीक है। दरमियानी हिस्से से हम हलक के बीच में, हलक के दरमियान में उंगली रख करके फिर अदा करें, और वहीं से यानी इस तरह से अदा करेंगे कि उंगली पर साइलेंट हो जाए, तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस सही जगह हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। इसके बाद खा, खा का मखरज बताइए। जी, अदना हल्क यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, शुरू वाला हिस्सा भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, शुरू वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा। ठीक है। तो वहां से हमें खा को अदा करना है। किस तरह से? खा खा, इसको भी ज़रा एहतियात से अदा करना है हमें। इस हर्फ को पुर करेंगे। ये जो पेज आपके सामने है, ये जो तख्ती तैयार की है, जितने भी हरूफ ये ग्रीन है, ये हरूफ पुर पढ़े जाएंगे। नीचे मैंने इसमें लिखा भी है, ये सर हरूफ मोटे यानी पुर पढ़े जाएंगे। ठीक है। और कायदा आपको आगे मालूम हो ही जाएगा, पुर हरूफ कौन से पुर हरूफ हैं वो सब आपको मालूम हो जाएंगे। तो पुर हर्फ, जिस हर्फ को हमें पुर करना होता है, उसको मुंह भर के मोटा करके गहराई के साथ उसको अदा करते हैं। कैसे अदा करेंगे? खा खा, इसको है खे नहीं पढ़ेंगे हम, है खे, ये गलत है बिल्कुल। ये तमाम हरूफ को सीधा सीधा हमें पढ़ना है। खा। ठीक है। आगे है दाल, दाल का मखरज वही है जो ता का है, ज़बान की नोक और सनाउलिया की जड़ अदा करेंगे। दाल 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 दाल, दाल का मखरज ज़बान की नोक और सनाउलिया का किनारा, नरमी के साथ। जहाँ से सा को निकालना है वहीं से दाल को निकालना है। दाल दाल। ठीक है। आगे है रा, रा, रा का मखरज बताइए। रा का मखरज पढ़ा जाएगा और रबाई के मसूलों से पढ़ा जाएगा। हाँ, पुर तो पढ़ा जाएगा, पुर तो जी मोटा पढ़ा जाएगा। हाँ, रा का कायदा भी है, रा के ऊपर जबर पेश होता है, वो तो खैर आगे जब आएंगे कायदे वो आपको बताए जाएंगे। भाई माइक बंद कर लें, डिस्टर्ब हो रहा है, माइक बंद कर लें, बॉल करके फौरन बंद कर लिया कीजिए। ठीक है। मैं बुलवाना असल में इसलिए चाह रहा हूँ ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं। तवज्जो से तो आप सुन रहे हैं वैसे माशाल्लाह, लेकिन इनको याद करना ज़रूरी है। ये जब तक याद नहीं होंगे, हमें जहन नशीन नहीं होंगे, तो इन हरूफ की अदायगी मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं बुलवाना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद बुलवाने का ये है। तो रा, रा का मखरज ज़बान का किनारा और कुछ ज़बान की पुश्त। ज़बान के ये दो हिस्से, एक तो ज़बान का किनारा और कुछ ज़बान का पिछले वाला हिस्सा, पुश्त बोलते हैं पिछले वाले हिस्से को। तो ज़बान का किनारा, कुछ ज़बान की पुश्त,
जबकि सना उलिया और रबाई के मसूड़ों से मिले उस वक्त ये रा से ही अदा हो जाएगा। रा रा रा। इसको भी एहतियात से, इसके अंदर तकरार नहीं होनी चाहिए, ना तकरार होना चाहिए ना मुशाबहत तकरार होना चाहिए, दोनों चीज़ों से बचना है। तकरार से तो बचना ही है। तकरार का मतलब डबल रा, तीन रा ये बन जाए, जैसे बोलते हैं रा रा, तो इस तरह नहीं, एहतियात से अदा करना है। रा 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 रा। ठीक है, आगे जा का मखरज बताइए जी। जबान की नोक सना उलिया का, जबान की नोक सना सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सना उलिया से, ये जा का मखरज है। अदा करेंगे वहां से ज सीधा पढ़ेंगे, इसको भी जे नहीं पढ़ेंगे। ज आगे है सीन, सीन का भी वही मखरज है जो जा का है, वहीं से अदा करेंगे सीन को भी। सीन सीन। इन हरूफ को अदा करते वक्त सीटीसी की आवाज निकालनी है। सीन ज सीन। ठीक है, आगे है शीन, शीन का मखरज हुए जो जीम का मखरज है, जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, अदा करेंगे शीन शीन। यानी इसको अदा करते वक्त दांतों के बीच से एक हवा सी निकालनी है। शीन शीन, हवा को फैला देना है और फिर अदा करते हैं इसको शीन शीन। ठीक है, आगे है साद, साद का भी मखरज वही जो जा का है और सीन का है। बस इस हर्फ को क्या करेंगे, पुर करके पढ़ेंगे, इसको मुंह भर के मोटा करके इस हर्फ को पढ़ेंगे। इसकी सिफत इस्तेला यानी बुलंदी, पुर करना, मोटा करना इसको। साद साद। देखिए इसको, इसके अंदर भी बड़ी कोताही होती है, इसको स्वाद पढ़ते हैं, स्वाद, स्वाद गलत है ये। नीचे जो इसका सही मैंने लिखा है ना, ये अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, ये भी साद साद साद। आगे है द्वाद, ये है सबसे मुश्किल हर्फ, इसकी खूब मशक करने की ज़रूरत है। इसको भी द्वाद नहीं पढ़ना है और ज़्वाद भी नहीं पढ़ना है और वाव के साथ भी नहीं पढ़ना है, अलिफ के साथ पढ़ना है। क्या? द्वाद। क्या मखरज है द्वाद का बताइए? जबान की करवट जी जी, और दाईं तरफ के ऊपर वाले मसूड़े। हाँ, जबान की करवट और ऊपर की डाढ़ों की जड़, डाढ़ों की जड़, वो मैंने आपको आसान तरीका बतलाया इस हर्फ को अदा करने का, कि ये हर्फ जबान की बाईं करवट बाईं डाढ़ पर लगाएंगे तो आसानी से अदा हो जाएगा। ठीक है, और जबान की दाईं करवट को दाईं डाढ़ों पर लगाएंगे तो कुछ मुश्किल पैदा होगी। और दोनों तरफ से निकालना, यानी जबान की दोनों करवटें और ऊपर की डाढ़ों पर लगाएंगे तो इसमें ज़रा ये मुश्किल सा है। तो मैंने ये कहा था कि इसको पहले हम बाईं तरफ से निकालने की मशक कर लें। जब हम बाईं तरफ से निकालने की मशक कर लेंगे और बाईं तरफ से हम आसानी से निकाल पाएंगे तो फिर दाएं से भी निकल जाएगा और दोनों तरफ से एक साथ भी निकल जाएगा। तो इसका मखरज है जबान की करवट और ऊपर की डाढ़ों की जड़। अदा करेंगे द्वाद द्वाद द्वाद, जमा करके इस हर्फ को अदा करना है। द्वाद द्वाद, जमा इस हर्फ के अंदर पैदा करना है। इस हर्फ की सबसे ज्यादा मशक करने की जरूरत है। ठीक है, द्वाद द्वाद। ठीक है, जबान की करवट और ऊपर की डाढ़ों की जड़। आगे है त्वा का मखरज वही है जो ता दाल ता का है, बस इस हर्फ को पुर करके पढ़ना है। त्वा, इसको भी तुआ जो पढ़ते हैं ना, तुआ, बहुत से लोग पढ़ते हैं तुआ और बहुत से पढ़ते हैं क्या, तोए, तोए जोए। ये गलत है, ना तोए पढ़ना है ना जोए पढ़ना है। तोए कोई हर्फ नहीं होता है, अरबी का कोई हर्फ नहीं, ना तोए है ना जोए है। ठीक है, बल्कि अलिफ के साथ सीधा पढ़ेंगे बिल्कुल, त्वा। और इसी तरह से आगे ये ज़ा का मखरज जो है जो सा जाल उसका सा और जाल का है, वही इसका ज़ा का है, इसको भी सीधा पढ़ेंगे ज़ा ज़ा ज़ा। ठीक है, बस पुर करके पढ़ेंगे, मखरज वही है। आगे है आइन, आइन का मखरज जो है जो ऊपर किसका पढ़ा है आपने, हा का, हा, आइन हा, दोनों का मखरज एक है शुरू वाले हिस्से जी, दरमियानी हिस्से से। अच्छा, इसको बहुत से लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ऐन गैन पढ़ते हैं, ऐन गैन। ठीक है, ऐन गैन ये हर्फ गलत है। ऐन गैन कोई लफ्ज नहीं होता है, कोई हर्फ नहीं होता है।
तो इसको भी एहतियात से अदा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइन, आइन मारूफ पढ़ेंगे, ऐन गैन नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आइन, गैन, आइन का मखरज वस्त हल्क आइन, गैन का मखरज अदना हल्क गैन, ठीक है। आगे फा, फा का मखरज बताइए। फा दोनों होठ मिला के। नहीं, दोनों होठ मिला के तो कुछ और बन जाएगा। दोनों होठ अगर मिलाएंगे, किनारा और नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा। जी, ये है मखरज। बस सना औलिया का किनारा और नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा, इससे अदा करेंगे फा को। इसको भी फे नहीं पढ़ना, फे किसी भी हर्फ को उल्टा नहीं पढ़ना, टेढ़ा नहीं पढ़ना, सीधा पढ़ना है बिल्कुल। सना औलिया का किनारा, नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा, ठीक है। आगे है खौफ, खौफ, खाफ का मखरज जबान की जड़ उसके जी, जबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, ये खौफ का मखरज की तरफ उठाने से। जी, बस जबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, जबान की जड़ को बिल्कुल उसके ऊपर लगाएंगे और पुर करके पढ़ेंगे। खौफ, खौफ, खौफ। आगे है काफ, काफ का मखरज जबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा, जबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक काफ। पीछे को आएंगे, पीछे को हटेंगे, जबान की जड़ उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक तो खौफ, और कुछ आगे को आ जाएंगे, ऊपर को आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? कैफ, खौफ, कैफ, ठीक है। लाम, लाम, लाम का मखरज बताइए। जबान का किनारा एक जायक से लेकर दूसरे जायक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। जी, जबान का किनारा एक जाहिक से लेकर दूसरे जाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े अदा करेंगे। लाम, लाम, लाम। आगे मीम, मीम का मखरज दोनों होठों की खुश्की का हिस्सा, खुश्की का हिस्सा, खुश्की का हिस्सा, बिल्कुल माशाल्लाह, दोनों होठों की खुश्की का हिस्सा मीम। नून का मखरज जबान का किनारा एक नाम से लेकर दूसरे नाम तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। नून, भाई माइक बंद करें, माइक बंद कर दें अब अपना। नून, नून, ठीक है। आगे वाव, वाव का मखरज दोनों होठ जबकि पूरे ना मिले, दोनों होठों के ना तमाम मिलने से वाव अदा होता है, ठीक है। दोनों होठ गोल करने से वाव निकलेगा। हाँ, इनको मिलाने नहीं होठों को। भाई ये माइक किसका खुला है? डिस्टर्ब हो रहा है, माइक बंद कर दें किसका। तो वाव का मखरज दोनों होठ जबकि पूरे ना मिले, वाव, वाव, ठीक है। आगे हा, हा का मखरज हा और इसके आगे हमजा, हमजा हा, दोनों का मखरज एक है। अक्साए हल्क यानी हल्क का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा, सीने की तरफ से, हलक के सीने की तरफ से इसको अदा करेंगे। हा, 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 ठीक है। हमजा अ, हा, अ, हा, हमजा, हमजा जबर अ, अ, तो वहीं से आखिरी सीने की तरफ से हमजा को अदा करेंगे, वहीं से हाँ को अदा करेंगे और बीच से हा को अदा करेंगे, बड़ी हा जिसको हम बोलते हैं। या मुतहर्रिक, या मुतहर्रिक और यालीन, इनका मखरज वो है जो जीम शीन या कहनी ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, और या मद्दा अगर है तो जोफ़े दहन यानी मुंह का खला। तो ये हैं तमाम हरूफ। इस तरह से इन हरूफ की हमें मश्क करनी है और जो जिस हर्फ का जो मखरज है उस हर्फ को वहाँ से अदा करना है। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।